जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके लिए और आप इसका कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। तो आपका पहला सवाल है 7 टापुओं वाला शहर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं मुंबई, कोलकाता, कोची, वास्को डी गामा। चारों ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर है, इसका कमेंट में आंसर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, नई दिल्ली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, पुडुचेरी। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर सवाल है सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? आपके ऑप्शन हैं ब्राज़ील, भारत, नॉर्वे, पाकिस्तान। इसका क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है एलिलीन, बी है कार्बामाइड, सी है क्लोरोइथेन और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बामाइड। यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड है। अगला प्रश्न, पांचवा नंबर प्रश्न है यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इससे दो क्वेश्चन बनेंगे। यूरेनियम भंडार प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन, जी हाँ, यानी कि भीमा बेसिन किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम भंडार के लिए। और ये किस राज्य में स्थित है वो पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कर्नाटक में स्थित है। भीमा बेसिन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए। किस राज्य में पड़ता है? कर्नाटक में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा नंबर प्रश्न, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, राजस्थान। अगला प्रश्न, सातवां नंबर प्रश्न है करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? आपके ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल। आठवां नंबर प्रश्न है भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, शिमला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलकाता। अगला प्रश्न, नवा नंबर प्रश्न है भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय जागृति के जनक आपके ऑप्शन तो देख लेते हैं, उसके बाद क्या कि समाज सेवा में भी बहुत लोग थे। दयानंद सरस्वती जी, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, हाँ, राजा राम मोहन राय। इसका अधिक रहा है योगदान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सबसे पहले इन्हीं ने शुरुआत किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? मतलब किस वर्ग, ये भी बोल सकते हैं किस चट्टान के वर्ग में खनिजों का भंडार कहा जाता है? आपके ऑप्शन है आर की एन चट्टान श्रृंखला, बी है धारबाड़ श्रृंखला, और सी है कुद्पा श्रृंखला, और है विंध्य श्रृंखला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारबाड़ श्रृंखला। अगला प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न है कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? उद्गम कहाँ से होता है? आपके ऑप्शन है अमरकंटक के पठार, महाबलेश्वर, महागिरी पहाड़ियों, त्रिम्बक पहाड़ी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महागिरी पहाड़ी। अगला प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न है हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 46 वर्ष, 31, 86, 76।
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? आपके ऑप्शन है शिवमोगा, मंगलुरु, करवार, बेंगलुरु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंगलुरु। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? आपके ऑप्शन है सरवन बेलगोला, पालीताडा, और खंडगिरी और रत्नागिरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रत्नागिरी। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न, दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? बृहद हिमालय, कुमाऊं हिमालय, सहादी पहाड़िया और छोटा नागपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छोटा नागपुर। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? कावेरी, कृष्ण, ताप्ती, नर्मदा। तो ये कृष्णा नदी जो है इसका उद्गम स्थल महाबलेश्वर में है। इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है? कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी, गोदावरी नदी, कृष्ण नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न, भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है? भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है? अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और बसप्पा दनपप्पा जट्टी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर, मिलीमीटर, वोल्टमीटर, डेकामीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बैरोमीटर से मापा जाता है। क्या? वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने, डॉल्फिन ने, लॉर्ड कर्नल ने, लॉर्ड फ्रेंच। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, न्यूटन। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु, केरल, गुजरात, कर्नाटक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, इस राज्य को। अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1910, 1912, 1915, 1918। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हो गया था। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है। आपके ऑप्शन से 8वें भाग के बराबर, 6ठे भाग के बराबर, 10वें भाग के बराबर और 4थे भाग के बराबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6ठे भाग के बराबर। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है, 6ठे भाग के बराबर। अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी, गंडक नदी, महानदी, सोनभद्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महानदी। मिलते हैं अगले वीडियो में।